ओके, गुड मॉर्निंग ऑल। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस। और ये चैप्टर हम लोग का चल रहा था, ये चैप्टर हमारा लाइट, ठीक है। लाइट में हम लोगों ने बहुत सारे डिस्कस किए। रूल मेकिंग ऑफ रे डायग्राम में डिस्कस किया, इमेज कैसे फॉर्म होते हैं 6 केसेस हम लोगों ने करके मिरर में डिस्कस किया। फिर हम लोग रूल कन्वेक्स मिरर का भी देख लेते हैं। आज हम लोग का काम है कन्वेक्स मिरर से बनने वाले इमेज को देखते हैं और इसके बाद ह्यूमन आई को समझते हैं, ठीक है। लगभग ये इस चैप्टर को ह्यूमन आई तक करके इसको हम फिनिश मान के चलेंगे। इसके बाद समय बचा तो एक और चैप्टर, क्योंकि आपको पता है कि मंडे से आपका क्लास ऑफलाइन होने वाला है, फिर उसके बाद वीडियो जाएगा नहीं है, फिर ऑफलाइन में उसको देखेंगे। तो यहाँ हम लोग कन्वेक्स मिरर में क्या देखना है इसको देख लीजिए। दो ही केस होते हैं इमेज बनने का, दो ही केस होता है, ठीक है। इस दोनों केस को हम लोग देख लेते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, तो सबसे पहला जो लाइट होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो ये जाएगा कहां पता है ना, ये एपियर टू मिस होगा कहां, तो फोकस पे, ठीक है। ये फोकस पे आता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है, फोकस पे आता हुआ आपको दिखेगा। तो ये ऐसे, और लाइट तो ऐसे चला जाएगा ना, तो ये फोकस पे आता हुआ हमको दिख रहा है। ये कहानी इसमें होगा, ये हो गया। अब इसमें देखिए, अब इसका प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज समझ लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, ओके। अब देखिए इसका साइज क्या है, तो साइज बिल्कुल पॉइंट साइज है, पॉइंट साइज है, ठीक है। अगर पोजीशन देखा जाए, पोजीशन, तो पोजीशन होगा एट एफ, फोकस पे, ठीक है। और नेचर होगा वर्चुअल, नेचर क्या होगा, वर्चुअल, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेंगे। जब भी वर्चुअल इमेज बनते हैं तो इरेक्ट बनते हैं, रियल बनेंगे तो इनवर्टेड बनेंगे, ठीक है। दूसरा केस, फर्स्ट केस में ये हो जाएगा। सेकंड केस में देखिए क्या होता है। सेकंड केस ये आपका, ये फर्स्ट केस है, इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सेकंड केस हमारा कहता है कि ऐसे हमारा ऑब्जेक्ट जब नजदीक होंगे, दो ही केस होने के कारण आपका कनकेव और कन्वेक्स मिरर में ये मिरर यूज होता है आपको साइड मिरर के रूप में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ये तो सबसे पहले प्रिंसिपल इमेज के पैरेलल आएगा, और पैरेलल आएगा तो कहां जाएगा, ये, ठीक है, ऐसे ये जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा जो होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, ये मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाते हुए आपको दिखेगा। अब ये लाइन हमको कटता हुआ यहाँ दिख रहा है, तो हमारा कहां बना, F और P के बीच में बना, P एंड F के बीच में बना, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड केस हो गया, सेकंड केस हो गया, ठीक है। चलिए ये चीज समझ गए। अब इसका प्रॉपर्टीज लिखना होगा आपको, इसी में प्रॉपर्टीज मैं इसको मिटा रहा हूं, आप सेकंड केस बनाएंगे, प्रॉपर्टीज खुद से लिखेंगे। फिर से कैसे लिखेंगे, आप इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, देखते हैं साइज कैसा है। तो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, या कह सकते हैं डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड कह सकते हैं, ठीक है। और पोजीशन अगर कहा जाए तो P एंड F के बीच, बिटवीन P एंड F, पोजीशन हमारा होगा बिटवीन P एंड F, ठीक है। और नेचर अगर देखा जाए तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, इरेक्ट इमेज बनेगा। ये दो ही केस ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए कनकेव मिरर का यूज कहां कहां होता है, सबसे पहले इसको भी देख लेते हैं। कनकेव मिरर का यूज देखा जाए, इसको आप नोट करेंगे। यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, ठीक है। सबसे फर्स्ट, कनकेव मिरर is used to, ठीक है, शेडिंग करने में शैलो वगैरह भी यूज होते हैं। इसके बाद इट इज
बाय डेंटिस्ट। क्यों? टू सी लार्जर इमेज, टू सी लार्जर इमेज। ठीक है। नेक्स्ट है इट इज ऑल्सो यूज बाय, इट इज ऑल्सो यूज बाय कोल माइनर्स, है ना, कोल माइनर्स। कोल माइनर्स के द्वारा ये यूज किया जाता है कनकेव मिरर। नेक्स्ट है कनकेव मिरर, कनकेव मिरर is used in सोलर फर्नास, सोलर भट्टी में यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये कनकेव मिरर का इतना यूज हो गया, इसको नोट करेंगे आप लोग। चलिए अब समझ लेते हैं हम लोग कन्वेक्स मिरर का यूज। मिटा दो इसको, नोट करो आप लोग। कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर में सबसे पहले कन्वेक्स मिरर is used as a side mirror of vehicle, vehicle के साइड मिरर के रूप में यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट इट इज also used at blind turn, blind turn आपको बता दिया गया था। ब्लाइंड टर्न मतलब दो तरफ से जो आ रहा है रास्ता, दोनों तरफ की गाड़ी को देखना इम्पॉसिबल है, वैसे स्थिति में इसका यूज होगा। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन शॉप, ऑफिस। क्यों? फॉर सिक्योरिटी रीजन, सिक्योरिटी रीजन, सिक्योरिटी रीजन के कारण इसमें यूज होते हैं। तो ये कन्वेक्स मिरर का यूज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कुछ और भी चीजें हैं जो लाइट का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, और वो हमारा है ह्यूमन आई। जब आप क्लास 10th में जाओगे तो ह्यूमन आई के बारे में, अच्छा लेंस के बारे में तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा, थोड़ा सा लेंस डिफरेंसेस को देखो। ठीक है, डिफरेंसेस बिटवीन concave and convex mirror, concave and convex mirror। आज शायद नहीं हो पाएगा, और भी काम बाकी है। concave and convex mirror, ठीक है। अब देखिए concave and convex mirror में सबसे पहले इस दोनों का डिजाइन को समझ लीजिए। नंबर 1 तो डिफरेंसेस हमारा यही है। सॉरी, ये इधर लिखते हैं concave मिरर, और इधर हम लिखेंगे कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले इसका डायग्राम देखा जाए। तो डायग्राम जो है ये इस तरह का, ठीक है, और इसका डायग्राम देखा जाए तो इसके डायग्राम ये इस तरफ से पॉलिश किया हुआ है। अब इसमें लिखेंगे क्या, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, पॉलिश्ड आउटवर्ड, आउटवर्ड पॉलिश है। और तो इमेज किधर से होगा, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन इसका होगा इनवर्ड। ये 3 पॉइंट बस आपको लिखना है, नंबर 1 2 3 बस। उसके बाद अगर इसमें देखा जाए तो नंबर तो ये हो गया। इसके पॉलिश क्या होगा, पॉलिश इनवर्ड, ओके, नंबर 2। और इमेज ऑफ फॉर्मेशन होगा, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन होगा इनवर्ड।
ठीक है, इमेज फॉर्मेशन इनवर्ट। तो ये इसका डिफरेंसेस हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा ह्यूमन आई से पहले लेंस को समझते हैं, क्योंकि ह्यूमन आई जब पढ़ेंगे तो आप जब क्लास 10th में जाओगे तो ह्यूमन आई में बहुत सारे डिफेक्ट्स भी पढ़ने हैं, डिजीज भी पढ़ने हैं ह्यूमन आई का। तो डिजीज का जो सॉर्ट आउट है, जो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे वो लेंस के माध्यम से होगा। तो लेंस के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा हमें जानना है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे ह्यूमन आई को समझेंगे। ह्यूमन आई में खुद भी एक लेंस मौजूद है। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, जैसे ये मान लीजिए कि आपका एक स्फीयर है, ठीक है, एक स्फीयर है। अब इसमें से वो सर्कल था जिसमें मिरर बना था, वो भी स्फीयर था बट हॉलो था। लेकिन ये हॉलो नहीं है, ये सॉलिड है। क्या है ये? सॉलिड स्फीयर है ना, सॉलिड स्फीयर। ये सब कंपनी में फैक्ट्री में बनते हैं। अब यहाँ पे एक और स्फीयर को हमने रखा, एक और स्फीयर को हमने रखा, और यहां पर भी एक और स्फीयर को रखा, ठीक है, यहां पर भी एक और स्फीयर को रखा। देखिए बॉस, अब यहां से इसको कट कर दिया गया, इसको कट कर दिया गया, इतना को कट कर दिए, ठीक है। तो ये बनता है हमारा क्या? कन्वेक्स मिरर। क्या बनेगा? कन्वेक्स मिरर, सॉरी लेंस, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। और इस बीच में चूंकि क्या था, इस बीच में वही ग्लास का कुछ पार्ट जमा था, तो इसको यहां से कट करेंगे तो ये हमारा बनेगा कनकेव मिरर, ठीक है, कनकेव मिरर, सॉरी मिरर बार बार बोल रहे हैं, कनकेव लेंस, ठीक है। अब एक चीज और समझ लीजिए आप, क्योंकि ये मिरर है, ठीक है, मिरर है, तो इसमें जो लाइट बन रहा था, ये लाइट यहाँ आया ऐसे प्रिंसिपल पैटर्न प्रिंसिपल एक्सिस, ये एक पॉइंट पे आ रहा है, दैट मींस इसको हम कहेंगे कन्वर्जिंग मिरर, है ना। कनकेव मिरर को हम कहेंगे कन्वर्जिंग मिरर, है ना, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। और कन्वेक्स मिरर को हम कहेंगे डाइवर्जिंग मिरर। क्यों कहेंगे डाइवर्जिंग मिरर? देखिए उसमें एक्चुअली क्या होता है कि ये इधर से पॉलिश है, और लाइट तो डाइवर्ज कर गया, तो लाइट के डाइवर्ज करने के कारण इसका नाम हम क्या देंगे? डाइवर्जिंग मिरर। ये यहाँ पे ये वर्चुअली दिख रहा है बट लाइट तो डाइवर्ज हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट लेंस में होता है। लेंस को, इसको जो कन्वेक्स आप देख रहे हैं, इसको हम कहेंगे कन्वर्जिंग लेंस। क्या कहेंगे? कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। और इसको हम कहेंगे डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो इसमें कंफ्यूजन होगा। मैथ्स में कॉलेज में क्वेश्चन अक्सर बनते हैं और हम देते भी हैं। तो कनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वेक्स मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। लेकिन अगर लेंस में आते हैं तो कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, और कनकेव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। ऐसा क्यों होता है? इसमें भी वही रूल फॉलो होगा जो रूल आपने मिरर वाले में पढ़ा है। तो देखिए, इसको मिटा दो, नोट करेंगे आप इसको भी। अब इसमें लेंस का क्या कहानी होता है, जरा इसको भी समझ लें हम लोग, ठीक है। इसको मिटा दो। अब देख लीजिए, चूंकि ये हमारा फोकस ऐसे चल रहा है, तो आपको लग रहा होगा कि यहां से ये अगर सेंटर है इसका, तो ये इसका F होगा और ये इसका C होगा। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और यहां से अगर चलेंगे इसके लिए, इधर वाले के लिए, तो इसका अगर ये F हुआ तो ये होगा C, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अगर लेंस हमारा ये होगा तो बीच का सेंटर कोई ना कोई तो होगा। तो इधर अगर देखा जाएगा कि F किसको हम कहेंगे, तो हमारा ये F1 होगा और ये F2 होगा, ठीक है, और ये C1 होगा और ये C2 होगा, ठीक है। और एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, R इक्वल टू 2F और F इक्वल टू R/2, ठीक है, क्लियर है। F जो है फोकस का हाफ ही है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। 10th में जाके इसको प्रूफ नहीं करना पड़ता है,
तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि लेंस में 2 फोकस है और 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी कि C हमारा 2 है। तो इसको फिर से फ्रेश से आप देख लीजिए, ये लेंस हो गया और ये हो गया F1, ये हो गया F2, ये हो गया C1, ये हो गया C2, ठीक है। इसमें भी वही कहानी है, यहां पे आप देखिए ये हो गया C1, ये हो गया F1, ठीक है, फिर ये हो गया F2 और ये हो गया C2, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस के डिफरेंसेस, आप कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मिरर वाले में भी लिख लीजिएगा। 3 पॉइंट जो डिफरेंसेस दिखाए हैं मिरर में, एक कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग वाला मैटर को क्लियर उसमें भी कर दीजिएगा डिफरेंसेस को। कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग लेंस कन्वर्जिंग मिरर कहेंगे और कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहेंगे। यहाँ पे अगर डिफरेंसेस देखा जाए तो नंबर 1 डिफरेंसेस तो ये हो गया दोनों में, यहाँ पे हेडिंग बना लीजिए, आप लोग फिर से बनाएंगे डिफरेंसेस बिटवीन, ठीक है, कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस, ठीक है, कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस। तो पहला पॉइंट तो डायग्राम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हमारा होगा कन्वेक्स लेंस को हम क्या कहेंगे, तो कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। अब देखिए इसमें देखा जाए तो इसमें क्या, एक चीज देखिए गौर से, थिकेन एट मिडिल पोर्शन में थिक दिख रहा है आपको, मिडिल पार्ट, ओके। और इसमें क्या होगा, थीन एट मिडिल पार्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, थीन हो जाएगा इन पार्ट, थीन एट इन पोर्शन के लिए, पार्ट के लिए, ठीक है। इसमें हो जाएगा थिक एट इन पोर्शन, ठीक है, थिक एट इन पोर्शन। तो ये कुल मिलाकर के आपका डिफरेंसेस, 4 डिफरेंसेस लेंस और मिरर का भी हो गया, इसको आप नोट कर लें। तो आज की वीडियो में प्रॉपर इतना ही, इसको आप समझें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वुमेन आई करेंगे और वुमेन आई करके आपकी इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। नोट से कुछ बनाएंगे फिर इसको सेंड, ओके।